राम राम भाई लोगों, मैं आपका अपना साथी राजगुरु जी। अया सोच रहा होगा, अरे राजगुरु जी का क्यों होगा, कहीं चक्री पे चक्री काट रहे हो। अरे बाया, या चक्री मैं कौन काट रहे हो, आज जो चक्री है ना, जो सरपंचा का चुनाव लड़ेंगे ना, वह काट रहे हैं। कया क्योंकि बाया वह कंफ्यूज होगा, और कंफ्यूज क्या होगा बा ध्यान से सुन लो। देखो 1 जनवरी 2026 ना राज्य निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी करो। एक आदेश जारी कौन करो, कई आदेश एक दिन दड़ाक लाके वो पटक दिया। अब ये समझ से बाहर होगा। अब इन आदेश का मां जो सौ बड़ी बात है ना, पहले तो बात समझ लेते हो। देखो राज्य निर्वाचन आयोग ने सरपंचा के चुनाव के लिए है जो चुनाव चिन्ह है, जो सिंबल है, वह भैया जारी कर दिया है। यदि थाने चुनाव लड़ना है तो वह आज ही तय कर लियो कि भैया मन तो चुनाव चिन्ह के ऊपर वोट डलवाना है, गुट्ठो टिकवाना है, तारी मर्जी से ते चुनाव चिन्ह वो सिलेक्ट कौन कर सको। ठीक है, एक बात तो यार। अब कंफ्यूजन क्या है, अब मैं आपको बता दूं। देखो कई आदेश एक साथ गए और आप बात करांगा 2 आदेशों की। एक आदेश संख्या है 21, एक आदेश संख्या है 49। अब देखो सब पहले आदेश है आदेश संख्या 21 1 जनवरी ने का मत चुनाव को माध्यम है वो बताया गया के माध्यम से करवाना है चुनाव। तो उठे तो यहाँ पे मतपत्र के बारे में बताया गया, तो लोग ये समझ बैठे कि ये जो चुनाव है वो मतदान पेटिका के माध्यम से होगा। ठीक है, अब जो भी मेरा जैसा क्रिएटर हैं या फिर तारा जैसा साथी हैं, आपके सोशल मीडिया पे दबा के शेयर करने लगा, बोलो सरपंचा का चुनाव मतदान पेटिका होगा, मतदान पेटिका होगा। और फिर अगली थोड़ी देर में फिर एक नई पोस्ट और डाली, भैया अब ये जो चुनाव है ना वह ईवीएम मशीन के माध्यम से होगा। तो भैया बहुत सारी जो आम जनता बस सवाल करने लगी कि भैया अरे बाया सच बात के बाद तो बता दो, ताना खुद नहीं कौन बेरो बने हांडो होते क्रिएटर। तो भैया यह बता दो कि मतदान पेटिका होगा कि या फिर ईवीएम मशीन से होंगे। और भैया मेरे साथ गए लोग काफी जुड़ रहे हैं, ताना बेरा मैसेज पे मैसेज कर, राजगुरु जी गलो तो ते गालो, ये तो माना पागल करेगा। तो भाई देखो ताना मैं फाइनल बात बताऊं, ये जो 2 आदेश जारी हो, मैं पहले जो आदेश है ना 21 क्रम संख्या 21 उनका मां तो मतपत्र के बारे में कहो गया। मतपत्र को मतलब है जो अपन चुनाव चिन्ह जो पर्ची को नहीं होगा चुनाव लड़ी जिन पर अलग अलग कैंडिडेट का नाम है, सिंबल हो, चिन्ह हो ना, जठे आपा अपनो गुठो टेका उनके बारे में बताया गया है कि भैया उनकी साइज क्या होगी, क्या कट्ठे के लिखे जागो। ठीक है, पीछे जो ईवीएम मशीन है दूसरा आदेश में आदेश संख्या 49 का मां है, उन बताया गया कि ये जो ईवीएम मशीन है ना का मां क्या तो ये चुनाव चिन्ह लगाया जाएगा, के आधार पर लगाया जाएगा, के ऊपर नाम लिखे जाओ वगैरह वगैरह। ठीक है ना। अब लोग पूरा कंफ्यूज होगा, अरे भैया वो मतपत्र है तो उनको मतलब है मतदान पेटिका से होगा। अरे बात तारी सही है, लेकिन अभी तने बताऊं कि फाइनल आपने राज्य निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग ने यो तय कौन करो है कि भाई यो चुनाव है वो ईवीएम मशीन से होगो या मतदान पेटिका से होगी। फिलहाल ये जो आदेश जारी है ना उनको मतलब ये है कि यदि सुनो, यदि मतदान पेटिका से करवाया जाएगा तो ये नियम शर्तें रहेंगी, यदि ईवीएम मशीन से करवाया जाएगा तो ये नियम है वो शर्तें रहेंगे। अभी जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो भी अपने जिला कलेक्टर हैं उनको के लिए किए गए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इस बात को आप समझिएगा। अब दूसरी बात ये भी है, देखो अपन इस संबंध में अपना जो निर्वाचन आयोग का जो सचिव महोदय हैं उनसे भी फोन कॉल के द्वारा बात करें, कुछ खुद सचिव महोदय से बात, अरे भैया अपन कर लें कोई बात को नहीं। ठीक है ना, तो उनसे भी बात करी तो उन्होंने भी मैंने यो बताया कि देखो अभी एक आपनो दूसरो आदेश आओगे, नया आदेश आओगे उनको मां बता देगा। दूसरी बात देखो उन्होंने माने यह भी बताई है कि भी देखो ये दोनों सिचुएशन हो सके कि आपा ईवीएम मशीन भी कराऊंगा उनसे भी करवाऊंगा मतदान पेटिका से। क्यों? क्योंकि आपने राजस्थान में चुनाव आयोग के पास इतनी जो ईवीएम मशीन है वो उपलब्ध नहीं है। वो ताने बेरो की पंचायती राज को चुनाव है, जिला परिषदा को, पंचायत समितियों को, ग्राम पंचायतों को चुनाव, एक साथ ये चुनाव होना है, तो सबके लिए जो अपनी ईवीएम मशीन है वह उपलब्ध को नहीं हो सके। अब जठे बा उपलब्ध नहीं होगी ना, उठा तो ये जो चुनाव है वो मतदान पेटिका के द्वारा करवाया जाएगा, जहां अपनी पुरानी रीति चलती आ रही है। ठीक है ना, और जठे उपलब्ध हो जाएगी उठे भैया ईवीएम मशीन में करवाया जाएगा। अगर सारी जगह उपलब्ध हो जाएगी तो भैया ईवीएम मशीन है वो करवाया जाएगा। बाकी तो देखो फाइनल आदेश आओगे तो मैं ताने बताता रहूंगा, और एक बार और ज्यादा ताने जानने उन आदेशों को खंडन भैया मैं दबा के करे अपने राजगुरु जी यूट्यूब चैनल पर, और आपने जो फेसबुक पेज है ना राजगुरु जी राज है उनके ऊपर है, मैं वीडियो अपलोड कर दियो, देख लियो, समझ लियो, और आगे जाए अपडेट आऊंगा तो आगे मैं आप पहने बताता रहूंगा। जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दियो। राम राम।